बिहार के सुपौल में भेजा बकौर पुल 2026 तक बनकर तैयार होगा और यह देश का सबसे लंबी सड़क कोसी पुल बनेगी। आपको बता दें, देश का सबसे लंबा सड़क पुल कोसी नदी पर बन रहा है, जो भेजा बकौर के बीच में है और यह उम्मीद है कि 2026 में ये जनता को समर्पित हो जाएगी। सुपौल और मधुबनी, बिहार के सुपौल और मधुबनी जिले के लोगों को जल्द ही यह सौगात मिलेगी। बता दें कि कोसी नदी पर बन रहा देश का सबसे लंबा सड़क पुल 2026 को बनकर तैयार होगा। मधुबनी जिले के भेजा से सुपौल जिले के बकौर के बीच 10.2 किलोमीटर लंबे इस पुल के साथ 3.01 किलोमीटर के अप्रोच पथ का भी निर्माण किया जा रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत यह कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। 13.3 किलोमीटर लंबा होगा यह पुल और अप्रोच रोड मिलाकर इसे बनाया जा रहा है। कोसी नदी पर बन रहे इस सड़क पुल की कुल लंबाई 13.3 किलोमीटर होगी, जिसमें 2.1 किलोमीटर बकौर की ओर और 1 किलोमीटर भेजा की ओर अप्रोच रोड शामिल है। यह पुल NH 527A पर बनाया जा रहा है और इसका निर्माण मधुबनी के उमगांव से सहरसा के महिषी तारापीठ तक 4 लेन सड़क के अलाइनमेंट पर हो रहा है। आपको बता दें कि 1199.58 करोड़ की लागत और 2 कंपनियों को इसकी मिली है जिम्मेदारी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर यह खर्च अनुमानित है और इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि 1101.99 करोड़ का सिविल वर्क भी शामिल है। निर्माण कार्य देवन इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और ट्रांसरेल लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और अब तक लगभग 65% कार्य पूरा भी किया जा चुका है। सर, ये पुला जो बन रहा है बकौर टू भेजा, उससे आम जनों को क्या सुविधा होने वाली है? आखिरी चरण पे पुला तैयार होने वाला है। देखिए, हम लोग को तो जैसे मतलब खास करके ये बलवा गोपालपुर मरचा खास करके इस सबको वाले को तो कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरह से पहले थे उसी तरह से अभी भी है। जो परेशानी पहले था अभी भी वही परेशानी है। यानी पुला से कोसी के भीतर को लोगों को फायदा कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। तो इस पुला से फायदा कितने जिलों को मिलने वाला है? ये तो जैसे मतलब समझ लीजिए दरभंगा वाले को फ़ायदा होगा और इधर जैसे पूरब वाले सिंहेश्वर हुआ, इधर सब मधेपुरा वाले, सहरसा वाले, ये सबको होगा फ़ायदा। हम लोग को तो नहीं है। हम लोग को तो बस जो जैसे पहले थे अभी भी वैसे ही। बीच वाले आदमी को कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है। ये दोनों बगल जिले में सुविधा है। हाँ हाँ, बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कौसर हुआ। ये पुला जो बना है, इससे कितने लोगों को, कितने जिले को क्या फायदा हो रही है आप लोगों? देखिए, ये जो पुला बना है हम लोग ग्रामीण को कोई फायदा नहीं है। हाँ, बची जैसे सुपौल सहरसा से मधुबनी दरभंगा जाना आना यातायात में सुविधा हुआ है। हम लोग ग्रामीण को कोई फायदा नहीं। यानी ये जो कोसी के भीतर जो ग्रामीण है या गांव है, उस सबको कोई फायदा कोई नहीं? फायदा नहीं, इसलिए कि हम लोग को उतरने वाले नहीं दिए हैं और उतरने वाले सुनते हैं दिए हैं तो सीढ़ी सिस्टम दिए हैं। रोड सिस्टम यदि दें तो हम लोग को सुविधा होगा। यानी ये आम जन को, इस अभी कोसी के भीतर के जो लोग भी बस्ती है उसको फायदा नहीं है? नहीं है, उतरने वाले दे दें तो फायदा है। अप्रोच नहीं है? हाँ, अप्रोच है, वो सीढ़ी वाले हैं। सीढ़ी वाला लोग उतर सकते हैं, गाड़ी नहीं उतर सकते हैं। तो हम लोग खेत गए फसल लाए तो कैसे लेंगे? यही बात है सर। क्या नाम है बाबा? हम राम सुंदर मिश्रा, हम वार्ड नंबर 9 का सदस्य भी हैं सर। पुला जो बन रहा है बकौर टू भेजा, इन पुला बनने से लोगों को क्या सुविधाएं मिलेगी और आखिरी चरम पे है पुला तैयार होने वाला है कुछ दिनों के बाद, क्या कहेंगे? बहुत सारे फायदा है। यहाँ से 3-4 जिले का आदमी को फायदा है। तो ये पुला नहीं था पहले तो क्या परेशानी होती थी लोगों को? ये नदी में जो है से 2-2 दिन 3-3 दिन टाइम लग जाता था नदी पार करने के लिए। ये पुला बनने से लोगों को सुविधा होगी। बहुत सुविधा। ये पुला कितना जिला को जोड़ता है? ये आपको हो गया सुपौल हो गया, सहरसा हो गया, मधेपुरा हो गया, पूर्णिया हो गया। यानी सारे कनेक्टिविटी इस पुला से लोगों को हो जाएगी, आदान प्रदान। क्या नाम हुआ बाबा? सीताराम साहब। कौन जगह है? ये है चंदेल में बकौर पुला जो बनता है वही बीच में आता है कोसी नदी के। हाँ, कोसी नदी। पुल के ढांचे की स्थिति में अगर बात करें तो 171 पिलरों में से 166 पिलर का कार्य पूरा हो चुका है। 170 स्कैन में से 31 पर निर्माण कार्य भी संपन्न हो गया है। 2 अन्य 60 मीटर लंबे पुल का कार्य प्रगति पर है। 2 बड़े अंडरपास में से 1 निर्माणाधीन है। 4 पुलिया में से 2 निर्माणाधीन है और 1 टोल प्लाजा का भी निर्माण प्रस्तावित है।
6 बस पड़ाव बनाए जाएंगे। दूरी में होगी 30 किलोमीटर की कटौती, लोगों को होगा आसान सफ़र। पुल के निर्माण से सुपौल और मधुबनी के बीच की दूरी लगभग 30 किलोमीटर कम हो जाएगी और इसको लेकर आम लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिससे कि उनकी यात्रा सुगम होगी। कम किलोमीटर की दूरी होने की वजह से गाड़ी की खर्च यानी पेट्रोल डीजल की खर्च में भी कटौती होगी, लोगों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें, यह पुल न सिर्फ आम जनता के लिए बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से भी बेहद अहम माना जा रहा है। इसके चालू होने पर बिहार का संपर्क नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ भी हो जाएगा, आसान होगा। और साथ ही नज़दीकी एयरपोर्ट दरभंगा, बागडोगरा और नवनिर्मित पूर्णिया से भी इसकी कनेक्टिविटी में बेहद नज़दीकी आ जाएगी। बता दें, कोसी नदी अपनी धारा बार बार बदलती है और बाढ़ के समय इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। इसी कारण पुल के निर्माण को अत्यावश्यक माना गया है। पुल के दोनों सिरों को कोसी के पूर्वी और पश्चिमी तटबंधों से जोड़ा जा रहा है ताकि बाढ़ के दौरान भी आवागमन अच्छी और बेहतर बनी रहे। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो भारतमाला परियोजना के तहत बन रहा यह 13.3 किलोमीटर लंबा पुल न केवल इंजीनियरिंग की दृष्टि से बल्कि एक बड़ी उपलब्धि होगी, बल्कि कोसी क्षेत्र के विकास का आधार स्तंभ भी होगा। देश का सबसे लंबा यह पुल होगा और देखना यह होगा कि अगर सब कुछ सही चला तो 2026 तक, वर्ष के अंत तक यह सपना साकार भी हो जाएगा। आम लोगों को राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनुभवी आंखें मीडिया, सुपौल। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।